नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में श्रीनगर में रहे उपस्थित। हिमाचल प्रदेश के बागवान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्नत तकनीक के उपयोग से बागवानी क्षेत्र में स्थापित कर रहे नए आयाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में श्रीनगर में आयोजित जनसभा में अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेतृत्व के साथ उपस्थित रहे। कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई यह यात्रा श्रीनगर में आज 30 जनवरी को संपन्न हुई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा, मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लगभग 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच हजारों लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी ने कहा, मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं। हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की।
हिमाचल प्रदेश के बागवान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्नत तकनीक के उपयोग से बागवानी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं भी बागवानों के प्रयासों को संबल प्रदान कर रही है। जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र के बागवान आम, नींबू प्रजाति के फलों की पैदावार के साथ अमरूद उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। विकासखंड नूरपुर के तहत पंदेहड़ तथा लोहारपुरा पंचायतों में बागवानी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अमरूद की 2 उन्नत किस्मों के 3,334 पौधे लखनऊ से मंगवाकर बागवानों को उपलब्ध करवाए गए हैं। दोनों पंचायतों में अमरूद की VNR तथा श्वेता किस्में 26-26 कनाल भूमि में लगाकर नया और सफल प्रयोग किया है। 4-4 बागवानों को बागवानी गतिविधियों से जोड़कर 2 क्लस्टर बनाकर अमरूद के बागीचे तैयार किए गए हैं। दोनों बागीचों की सोलर बाड़बंदी करने के साथ साथ सिंचाई के लिए चेक डैम से लेकर 1-1 लाख लीटर के भंडारण टैंक तक पानी की सुविधा उपलब्ध है, जहां से हर पौधे तक 2-2 ड्रिप लगाकर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बागीचे में दूसरे वर्ष में ही पैदावार शुरू हो चुकी है, लेकिन पौधों के विकास एवं बेहतर फसल को ध्यान में रखते हुए फल तोड़ दिए गए हैं। बागीचों को पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार किया गया है और इनमें वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होगा। VNR किस्म से 300 से 1 किलोग्राम, जबकि श्वेता किस्म से 250 से 350 ग्राम का अमरूद तैयार होगा। 5 वर्ष के बाद पौधे के पूरी तरह तैयार हो जाने पर हर बागवान को वर्ष में 1 कनाल भूमि से औसतन 50,000 रुपए तक आय प्राप्त होगी। विशेषकर ऑफ सीजन फसल यानी नवंबर से जनवरी के बीच बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिलने से काफी लाभ प्राप्त होगा। पंदेहड़ पंचायत के बागवान श्री हरबंस सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी समय समय पर बागीचे में आकर बागवानों को सभी तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। 30 कनाल का बगीचा है और इसमें पूरे बगीचे को तार बंदी लगाकर बाड़ दिया हुआ है, बंद है, और इसी में टैंक और पानी की ट्यूबलाइट भी डाल कर दी हुई है। और हो सकता है हमें आने वाले समय पर इसका फल भी ले लिया हुआ है हमने एक। इसमें सरसों और मटर और लहसुन प्याज भी बीजा हुआ है हमने, और हमें अच्छा फ़ायदा है। हो सकता है हमें इससे ज़्यादा फायदा होगा आने वाले टाइम में। बागवानी विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर हितेंद्र पटियाल ने बताया कि बागवानी विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के लिए हमने इसमें खुद टेक्निकल नो हाउ जितनी थी वो बागवानी विभाग द्वारा दी गई है, और सारे हमने जो बेड्स वगैरह प्रिपरेशन किया था वो रेज्ड बेड में प्लांटेशंस कराई थी। और किसानों को इसमें हमने जो भागीदारी थी, इसमें जो प्रदेश सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया गया था और किसानों का इसमें 25% अनुदान था। बाकी अभी इसका पहली बार अभी फ्रूटिंग आई है, और इसमें किसानों को हम ये राय दे रहे हैं भी जो इनकी जो बीच में जो लैंड बची हुई है उसमें ये जैसे क्रॉप इंटर क्रॉप्स लगाएं, जिसमें लहसुन की प्रजाति या प्याज प्रजाति या जो सरसों की वो कर सकते हैं, जिससे कि जो मेन क्रॉप है उसमें हमारे जो कीट पतंगे वगैरह जो बीमारी वगैरह है वो अट्रैक्ट होके उन्हीं जो इंटर क्रॉप्स है उसी में वो हो जाए, और जो मेन क्रॉप है इनकी वो डिस्टर्ब ना हो पाए। प्रदेश सरकार के ऐसे प्रयासों से जहां बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बागवानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।